हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिंस बुंदेला आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, बहुत ही जल्द जो एमपी महिला सुपरवाइजर की अभी जो वैकेंसी पेंडिंग में चल रहा था या जिसका प्रोसेस अभी जारी था, वो कोर्ट का उस पर स्टे लगने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द इस पर कोर्ट केस होने वाला है। और कुछ टीचर लगातार ये प्लान बना चुके हैं और उनका प्लान लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ये वैकेंसी बहुत जल्द कोर्ट में जाने वाली है। और आइए अब हम जानते हैं कि पर अगर स्टे लगेगा तो किन बच्चों को प्रॉफिट होगा और किन बच्चों को इसमें लॉस होगा। ओवरऑल डिस्कशन करते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस भर्ती पर जो भी पिटीशन दायर होने जा रही है। और इसके साथ ही बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और हमेशा आप लोगों की आवाज में उठाता रहूंगा जब भी आपके साथ नाइंसाफी होगी। तो देखिए, अभी जो अपडेट निकल कर आ रहा है तो वो एमपी महिला सुपरवाइजर वैकेंसी के संबंध में बिग अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि इस भर्ती के संबंध में लगातार पिटीशन दायर करने की प्रोसेस है, वो लगभग फाइनल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसमें कोर्ट केस होता है या पिटीशन दायर होती है तो किन बच्चों को प्रॉफिट होगा और किन बच्चों को लॉस होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनके नंबर थोड़ी अच्छे हैं या जो एडवांटेज है, जिन भी बच्चों के 165 प्लस नंबर है, उन बच्चों की सबसे पहले बात करते हैं कि उनको क्या लॉस होगा। देखिए, अगर लॉस की बात करते हैं तो लॉस इस वैकेंसी में किसी को नहीं होने वाला, चाहे वो अधिक नंबर हो या इसमें कम नंबर वाले बच्चे हो। कम नंबर वाले बच्चों को अगर इसमें एक पिटीशन दायर होती है तो उनको प्रॉफिट ही होगा, उनको लॉस नहीं होगा। और जो अधिक नंबर वाले हैं, जैसा कि 165 प्लस नंबर वाले, तो इनको भी लॉस नहीं होने वाला। इनको हाँ, ये मान सकते हैं कि ये जो पिटीशन दायर होगी या जो कोर्ट केस होता है तो उसमें भर्ती पर स्टे लग जाएगा। और जिनके अधिक नंबर है वो तो ऑलरेडी पहले से ही मेरिट में है, तो उनको कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस उनको थोड़ा लॉस ये बोल सकते हैं कि इसमें स्टे लग जाएगा तो थोड़ा ये जो रिजल्ट है वो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। जो भर्ती का जो फाइनल प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। इसके अलावा उनको जरा सा भी लॉस होने वाला नहीं है। और आप लोगों को दिक्कत भी क्या होगी, अगर आप लोगों के साथ कुछ और बच्चों का सिलेक्शन होता है तो आपको इसमें मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक बच्चों यही अपडेट निकल कर सामने आ रहा था। और देखिए, अगर इसमें केस दायर होता है और आप लोग ये केस जीत जाते हो तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक चांस नहीं, 100% चांस है कि आप लोगों के साथ बहुत सारे बच्चों को और भी मौका मिलेगा इसमें, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज होगी तो आपके साथ और भी बच्चों का भला होगा। वो भी आपके भाई बहन ही हैं, तो आप लोगों को इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं अगर मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप उठा रहे हैं कुछ लोग मिलकर। और इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं तो जो व्यापम ने बहुत ही बेहुदा नियम बना दिया है, और इसे एक काला कानून भी कह सकते हैं। जो एमपी सरकार है वो लगातार बच्चों के साथ या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और जितने भी एमपी के युवा हैं उनकी उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट नियम बनाया है वो किसी काले कानून से कम नहीं है। क्योंकि जो नेक्स्ट नियम अभी व्यापम ने या ईएसबी ने जो बनाया है नॉर्मलाइजेशन का, वो नियम बहुत ही बेहुदा नियम है बच्चों। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अभी जो बहुत जल्द आंदोलन प्रस्तावित है और जो आंदोलन होने वाला है उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और वो हर युवा इसमें हिस्सा लीजिएगा, जो चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का तैयारी करता हो, चाहे वो महिला सुपरवाइजर हो, एमपी पुलिस हो या एमपी पटवारी हो या एमपी टीचर, कोई भी बच्चा हो, हर बच्चों को इसमें भाग लेना है। क्योंकि इसमें बहुत अधिक लॉस होगा बच्चों, आप उम्मीद नहीं कर सकते, आपकी कल्पना से परे आप लोगों को इसमें लॉस होने वाला है। क्योंकि इसमें जब भी इसमें धांधली होगी या घोटाला होगा, जो भी स्कैम होगा, ये पकड़ में नहीं आएगा और बड़ी आसानी से इसमें सेंधमारी हो सकती है। वो हो ही नहीं सकती, होगी ही 100%। तो ये बहुत ही बेहुदा नियम है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्चुअल मार्क ही पता नहीं चलेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही
एक घटिया नियम जो ईएसबी ने बनाया है। और मेरी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे नियम को तत्काल कैंसल किया जाए, क्योंकि ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। बच्चों आप लोगों को बहुत ही अधिक संख्या में इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। जब भी आपकी ज़रूरत पड़ती है आप लोग सभी लोग इसमें हिस्सा लीजिएगा। और मेरी तरफ से भी फुल सपोर्ट है आप लोगों को। जितना मैं कर सकता हूँ उतना आपका सपोर्ट करता रहता हूँ, लगातार आपको इसमें आप लोगों की मदद करता रहता हूँ, आप लोगों की आवाज़ उठाता रहता हूँ। हम लोगों पर भी बच्चों बहुत अधिक प्रेशर होता है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों की लगातार आवाज़ उठाता रहता हूँ। और इसके साथ ही बच्चों आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों की आवाज़ उठाता रहूँगा, आपके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। और इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, देखिए इस बार जो भोपाल महा आंदोलन 2.0 है, ये बहुत ही भव्य आंदोलन होने वाला है। इसमें इस बार बहुत अधिक टीचर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो हमारे चौहान सर हो या ठाकुर सर हो या गोपाल प्रजापति सर जी हो या संदीप सर जी हो। तो ये आंदोलन इस बार बहुत ही अच्छा होने वाला है और भी बहुत अधिक टीचर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और बच्चों इसमें एक निराशा की बात भी होती है कि इसमें कुछ टीचर हैं जो प्रदेश लेवल पर एक टॉप शीर्ष पर रहते हैं या जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, उनकी एक बहुत बड़ी आवाज भी है। वो लगातार ऐसे आंदोलन से दूरियां बनाए रहते हैं। तो वो क्यों दूरियां बनाए रहते हैं उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए हमारे जो आदित्य सर हैं वो लगातार आप लोगों का सहयोग नहीं करते हैं, और आदित्य सर ने तो कसम ही खा ली है कि वो बच्चों के जब भी नाइंसाफी होगी उनके साथ कभी उनकी आवाज़ नहीं उठाते। और मैं तो उन बच्चों का देखकर दंग रह जाता हूँ, जो बच्चे उनकी कोचिंग में पढ़ते हैं वो तक नहीं उनसे बोलते हैं। उनका नामालूम किस तरह से जो माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है। अरे आप सभी के साथ नाइंसाफी हो रही, सभी को उसका लॉस होगा। और देखिए आदित्य सर को विरोध करना चाहिए। आप क्यों भूलते हो कि आप जिस मुकाम पर आज पहुंचे हैं उन्हीं बच्चों का इसमें सपोर्ट है। अरे आप क्या जानते हो, बहुत से बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और आपके कोर्स परचेस कर रहे हैं, वो रूम रेंट लिए हैं, लगातार वैकेंसी नहीं आ रही है, और जो भी थोड़े बहुत पद आते हैं उसमें भी स्कैम होता है। बताइए वो बच्चे क्या जवाब देते हैं। उन बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर रहता है। जब एक दो बार टेस्ट नहीं निकलते हैं तो पड़ोसी सवाल उठाते हैं, वो रिलेशन में जो भी लोग हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी लगातार उनसे सवाल जवाब करते हैं कब आपका सिलेक्शन होगा। बताइए वो बच्चा क्या जवाब देगा उनको। क्योंकि मैं भी बेरोजगार रहा हूं तो मैं आप लोगों का दर्द समझता हूं। जब भी कोई ये क्वेश्चन पूछता था इस तरह की कब सिलेक्शन होगा, क्या हुआ, अभी जो नेक्स्ट एग्जाम आया था, पैरों तले से जमीन खिसक जाती थी। तो बताइए ऐसे बच्चों का दर्द नहीं आदित्य सर जी समझ रहे हैं। आप खूब कितनी मेहनत करके ये बच्चे लगातार पैसे देकर कोर्स खरीद रहे हैं, कुछ तो रहम कीजिए। आखिर क्यों आदित्य सर जी लगातार सरकार को सपोर्ट दे रहे हैं, क्यों उनका इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बच्चों का समर्थन करना चाहिए। उनके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। अभी तो इस मैटर पे तो कम से कम आपको एक वीडियो तक बना देना चाहिए था। अरे आपने अभी तक एक वीडियो तक नहीं बनाया है, और जबकि इतना अन्याय हो रहा है, बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये बेहुदा नियम है, इसमें बहुत अधिक बच्चों को लॉस होगा। इसमें स्कैम भी पकड़ में नहीं आएगा, और स्कैम नहीं भी पकड़ में आएगा, अरे इससे बच्चों को लॉस होगा। इसमें उन बच्चों को एक्चुअल मार्क्स ही पता नहीं चलेंगे कि उनका कितना मार्क्स आ रहा है। सरकार अपने हिसाब से रिजल्ट घुमा देगी। तो मेरी आदित्य सर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर इन बच्चों का सपोर्ट कीजिए। आप ही के बच्चे हैं सब, आप इन बच्चों के लिए अब पिता के समान हो या आप इनके अभिभावक हो, तो कुछ तो आप रहम कीजिए इन बच्चों पर। और बच्चों मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आदित्य सर जी हैं उनके कानों तक पहुंचना चाहिए, या यह वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए, जिससे उनको ये लगे कि कहीं ना कहीं वो बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है या जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस मुहिम में उनका साथ दें, और उनको भी लगे कि मैं इस मुहिम का हिस्सा नहीं बन रहा हूं, तो इससे बच्चों को बहुत अधिक लॉस हो रहा है। ये वीडियो देखकर कम से कम उनको शर्म आए कि बच्चों को कितना लॉस हो रहा है।
बच्चे कितनी मेहनत करके आपके कोर्स परचेज कर रहे हैं, आपकी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, रूम रेंट भी उनको देना है, तो कुछ तो रहम कीजिए उन पर। क्योंकि तो बच्चों एंड में मैं